हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। और मैं आज अपने मायके में आई हूँ और मैं आज थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी और हम सब उठ गए थे सुबह ही। और मैं और मेरे हस्बैंड भी आज मेरे मायके में आए थे और आज हम कल वापस जाएंगे या हो सकता है कि हम शाम तक वापस जाएंगे। बट अभी वो यहाँ पर भी आजकल आपको पता ही है दोस्तों की ग्राफ्टिंग करने का कितना काम चला है। बहुत ज़्यादा काम, ये महीना होता ही ऐसा है। और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर मायके में भी आज मेरे भाई की थोड़ी सी ग्राफ्टिंग करेंगे और मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर से खेत में जा गई हूँ। फ्रेंड, मैं अब ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में देखिए आप, मेरी भाभी ने यहाँ पर यम्मी यम्मी से सिड्डू बनाए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने छोटू छोटू सी सिड्डू बनाए हैं, प्यारे प्यारे से। यार मेरे को तो सिड्डू बहुत पसंद है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को सिड्डू पसंद ना। सिड्डू तो सभी को पसंद रहते हैं और मुझे सिड्डू बहुत पसंद है। और बनाए हुए भी इतने अच्छे सिड्डू बनाए हैं, कुछ नमकीन सिड्डू बनाए हैं। बट मैं यार थोड़े से मीठे सिड्डू तो खाती नहीं हूँ, ज़्यादा नमकीन ही खाती हूँ। फिर भी आधा देखती हूँ टेस्ट करके कि किस तरह से बनाया है। और अभी मैं अपने लिए चाय निकालती हूँ यहाँ पर और पीने के लिए। देखिए आप लोग, मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि सिड्डू किस तरह से बने। ये देखिए दोस्तों, मैं अब खाने लग गई हूँ अपने सिड्डू कि किस तरह से बने हैं और किस तरह से नहीं बने हैं। अब मैं बताती हूँ आपको। बड़े टेस्टी बनाए हैं यार। उसकी स्टफिंग भी इतनी अच्छी की है भाभी जी ने कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छे बनाया है। और मैंने तो नमकीन ही लिया है क्योंकि मैं नमकीन खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ और मीठा नहीं। मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ जब मैं खेत में जाऊँगी कि खेत में क्या काम कर रहे हैं, तब दिखाती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये चल पड़े हैं अब हम लोग खेत को। काका, मैं और मेरी भाभी, हम तीनों अब खेत को जा रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने पहले भी बताया था आपको कि कुछ काम कर रहे हैं। तो फिर अभी हम लोग खेत को जा रहे हैं। बताती हूँ मैं आपको थोड़ी देर से जब खेत में पहुँचेंगे तो क्या काम। देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में ही पहुँचे अभी। यहाँ साथ में जो बगीचा है परे, वहाँ पर अभी लोग स्प्रे करने लगे हुए हैं साथ वाले खेत में। और अब आजकल का टाइम ही ऐसा है कि स्प्रे भी करने को आ गई है लोगों के। और साथ में कई लोग अब नेट लगाने भी लग गए हैं। नेट क्यों लगाते हैं हम लोग कि उससे ओला रुक जाता है थोड़ा बहुत सा। जब ओला आता है तो फिर हम नेट लगाना शुरू करते हैं। और अब हमारा टाइम भी अब हो गया है। अब हम लोग भी कुछ दिनों से नेट लगानी शुरू कर देंगे। पर मैं नेट का प्रोसेस बताती हूँ आपको अभी खेत में जाके कि किस तरह से चल रहा है उसका काम। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग खेत में पहुँच गए हैं अब। और यहाँ पर लगी है मेरी भाभी अब सब्जी को देखने। यहाँ देखिए, आप दिखाती हूँ मैं आप। ये लगी है अब यहाँ पर सब्जी को देखने कि किस तरह की हरी सब्जी उग गई है इनके खेत में। और अब मैं दिखाती हूँ आपको खेत में आके कि क्या काम कर रहे थे मेरे भाई, पापा वगैरह सब लोग क्या काम कर रहे हैं। फिर अब देखिए यहाँ पर जो नेट का प्रोसेस चलता है वो चलता है यार। हम लोग इस तरह से करते हैं कि पहले हम उसको क्या बोलते, पेड़ में बम्बू को लगाते हैं, जिसको बोलते हैं बांस हिंदी में। और फिर उसके बाद ही उसके ऊपर हम नेट को चढ़ाते हैं। फिर अब तो नई नई फैसिलिटी आ गई है, लोग अब नई फैसिलिटी से काम कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मायके आई हूँ। मेरा भाई यहाँ पर नेट के लिए जो तैयारियाँ कर रहा है, नेट लगाने के लिए, वो दिखाती हूँ कि किस तरह का काम कर रहा है। ये देखिए, ये बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि वैसे तो हमारे नावर जुब्बल कोटखाई में सबसे ज़्यादा नेट लगाया जाता है। और नेट का काम है, नेट का काम मैंने पहले बताया कि क्यों लगाई जाती है। नेट ओलों को रोकने के लिए लगाई जाती है। हम लोग ओले को रोकने के लिए ही नेट लगाते हैं। अभी बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर किस तरह के, ये देखिए ये वाले जो यहाँ पर
ये खम्बे लोहे के पोल पोल जो बोलते हैं वो खड़े कर दिए गए हैं। इस पर ही इसमें नेट बिछाई जाएगी अभी कुछ दिनों के बाद। अभी इसका स्ट्रक्चर ही बनाया जा रहा है पूरा कि किस तरह से। अभी तो आधे खेत में ही बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, फिर देखते हैं कि किस तरह से इस साल इस पर जाली बिछाई जाती है और किस तरह से मतलब ओले को रोक पाता है या नहीं। ये इस तरह से बन रहे हैं अब तो बहुत, इसलिए बता रही हूँ कि अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आ गई है। और दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये एक यहाँ पर लगा है और दूसरा देखिए दूसरा यहाँ पीछे लग गया है। और इस तरह से ही खुले खुले लगते हैं ये, मतलब 3 4 5 6 पेड़ को छोड़कर ही लगते हैं, इसलिए लगा रहे हैं इसको। और ये आधे खेत में ही बनेगा इसका स्ट्रक्चर अभी, और पूरे के फुल खेत में नहीं। और हमारे शायद गांव में तो अभी बना ही नहीं है, मुझे लगता है किसी ने अभी शायद पोज खड़े नहीं किए हैं। किए होंगे तो एक आध लोगों ने किए होंगे, बाकी तो अभी नहीं। अभी तो बम्बू से ही हम काम चलाते हैं अपना, जिसमें हम जालियाँ डलती है। ये देखिए अभी बताती हूँ मैं आपको, ये ना पहले इन पोज को लगाने के लिए, पहले टिकाने के लिए नीचे गड्ढा कर दिया जाता है। गड्ढे में सीमेंट और रोड़ी रेता जो मिलाया जाता है उसका वो बनाया जाता है, ताकि पोज हिले नहीं है अरे परे, और बढ़िया से अपना काम शुरू रखें। यहाँ देखिए आगे जो खेतों में भी नेपाली लोग काम कर रहे हैं किसी और के खेत में। ये देखिए आजकल काम करने का इतना सारा सीज़न चला है कि काम ज़ोरों शोरों से चल पड़ा है। इधर से इधर कोई तौलिया कर रहा है, कोई खेतों में स्प्रे कर रही है, कोई क्या कर रहा है। अब यार गर्मी तो आ गई, गर्मी में तो काम खुलेगा ही खुलेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आगे जिस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से पहले इसको गड्ढा करना पड़ता है और उसके बाद इसमें रोड़ी और रेता मिलाना पड़ता है और फिर इसमें भरना पड़ता है आधे तक, आधे भर के फिर इसको खंबे को खड़ा कर दिया जाता है। ये देखिए जैसे इस तरह से सामने से, ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से खड़े कर रहे हैं इसको खड़ा कर दिया जाता है इस तरह से, क्योंकि पक्का करने के लिए इसको सीमेंट और रोड़ी का जो घोल होता है वो ज़रूरी है, इसीलिए इसको खड़ा कर रहे हैं। यहाँ देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको सामने से। और इसमें इसका मापने के लिए लेवल भी लगा हुआ है कि इधर जितना लेवल बताएगा कि सीधा है या किस तरह से कम है, वो पूरा बता देता है इसको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरह से लगाया जाता है इस पोल को, और देखिए सीधा, और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा लंबी है, शायद यहाँ से पूरा ये दिखाई नहीं दे। ये देखिए इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और ये इसकी हाइट कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेट लगाने के लिए बहुत हाइट होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ देखिए ये जो काम करने वाले भैया है, लेबर्स, ये लोग हेल्प कर रहे हैं और ये ही नेट डालेंगे। नेट डालने का काम भी यही करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरा भाई पापा जो भैया आए हैं काम करने के लिए वो है, भाभी और भतीजू भी है वहाँ पर। कि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे, मैंने बताया था कि ग्राफ्टिंग करने लगे हैं और इन्होंने देखो हर एक पेड़ में ग्राफ्ट कर दी है यहाँ पर, जो कि इनके खेत में हुई है, मेरे भाई के खेत में हुई है, जो कि दूसरे खेत में आए थे हम लोग जहाँ पर काम चल रहा था। और फिर इन्होंने हर एक पेड़ में अब ग्राफ्ट करके ख़त्म हो गए हैं और ये अब यहाँ से चल पड़े हैं। अब देखिए मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं घर के पास ग्राफ्ट करने, क्योंकि घर के पास भी अभी थोड़ी बहुत बची है, फिर जाएंगे। ये मेरी बुआ की भी है थोड़ी सी बहुत करने के लिए, फिर वहाँ पे जाएंगे। और अभी इन्होंने यहाँ पर पूरे खेतों में कर दी है, ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले। मेरा ज़्यादा मोटिव यही था लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से ये पोज लगा रहे हैं और खड़े कर रहे हैं हर एक को। और अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा काम लगा मुझे तो ये यार, ये पोज वाला, ये बम्बू वाला काम तो बहुत चला हुआ था पहले पहले, बट अब ये ठीक नहीं है, ये पोज वाला काम अच्छा है। देखिए दोस्तों ये पहुंच गए अब हम घर के पास। हमने ले जाना है थोड़ा सा पुदीना अब चटनी बनाने के लिए, जो कि यहाँ पीछे जा रहे हैं हम पुदीना लेने के लिए। गौशाला के पास बीजा है इन लोगों ने पुदीना। और अभी हाँ जी, हाँ मेरे को भी दे दियो। ठीक है ठीक है, मेरे को भी दे दियो, मैं भी ले जाऊंगी ना। हाँ ले जाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सारा पुदीना लग चुका है इनके, क्योंकि इस बार यार इनके सर्दी में भी पुदीना ऐसा ही हरा रहा था और सूखा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हर साल की तरह जैसा सूखता था इस साल नहीं सूखा है, क्योंकि इन्होंने इस बार ये इसमें पानी डालते रहे और इसमें बिल्कुल सूखापन नहीं आया है और ये बिल्कुल हरे का हरा ही रहा है। अब लगे हैं यहाँ पर देखिए
पुदीना उठाने किस तरह से निकाल रहे हैं, क्योंकि आजकल तो यार गर्मियों में अब चटनी खाने का इतना मन करता है। पुदीने की चटनी तो और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, आप लोगों को पता ही है। फिर हम लोग तो मतलब हर तीसरे दिन आजकल चटनी ही बनाते हैं। चटनी के बिना तो हम खाना इम्पॉसिबल है हमारा, इसलिए हम लोग अभी ये चटनी बनाने के लिए, ये अंदर गाय बांधी हुई है जो कि गाय आवाज़ दे रही। हाँ बेटू, गंदा है गंदा। बहुत अच्छा है। तो अब हम निकाल रहे हैं और अब देखते हैं, थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि अब हम खेत को जाएंगे और थोड़ी देर के बाद फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कि हम वहाँ पर क्या करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लगे हैं अब यहाँ पर बीजने के लिए तैयार करने, क्योंकि यहाँ इन्होंने कद्दू और कद्दू बीजने, कद्दू करेला तौलिए में, अच्छा करेले तौलिए में बीजने। ये देखिए ये लगे हैं यहाँ पर खोदने, और इसको अभी खोद कर तैयार करेंगे, फिर ये बीजने लग जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसी टाइम बीजते हैं करेले कद्दू वगैरह, जो भी है साग सब्जी वगैरह अभी बीजते हैं इनको। बट ये भी आगे अभी खेत में बीजने के लिए, ये देखिए अभी किस तरह से बीजते हैं मैं दिखाती हूँ आप। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कद्दू का बीज जो हम लेकर आए हैं, कद्दू के बीज को, और इसको ही बोएंगे। और हम सीधे से या उल्टी तरफ से किस तरह से भी बीजेंगे, पर हम इसको दोनों तरफ से ही बीज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सीधी इस तरफ हो या उल्टी इस तरफ हो, ऐसे हम पर इसको इस तरह से ही बीजते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगे है ये बोने, जब ये उगेगी तो तब भी बताऊंगी, नहीं उगेगी तो फिर भी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ही बीज रहे हैं इसको। और थोड़ी देर में, हाँ इसमें पास हो जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, ये फेल हो जाएंगे तो तब भी दिखाएंगे आपको। ये लगे हैं यहाँ पर बोने, देखिए। अब हमने फ्रेंड्स मीठे वाले कद्दू तो बीज लिए हैं, लेकिन ये वाले हम अब सब्जी के कद्दू भी बीजेंगे थोड़ी देर से, और उनके लिए भी यहाँ पर भाभी जी लगे हैं खोद के तैयार करने के लिए। और फिर अब इसमें क्योंकि घास उगा है यार, गंदे वाला घास, तो इसको झाड़ना वगैरह भी ज़रूरी है, इसलिए हम लोग अब ये वाले कद्दू बीजेंगे थोड़ी देर से। ये देखिए दोस्तों, अब हम हरी सब्जी उठाने के लिए खेत में पहुंच गए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी हमारे से कुछ भी सब्जी नहीं मिली है, थोड़ी सी ही मिली है, और उठाई भी हमने थोड़ी सी है। अब हम पूरा खेत छान मार रहे हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती है, कि खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ सकता है। पर यहाँ पर भाभी जी तो लग गए हैं सब्जी उठाने, ये बोल रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक सब्जी है खेतों में जो उगती है। और अभी ये हम इसको मार्च अप्रैल तक कब तक खाते हैं इसको? अभी खाते हैं मार्च अप्रैल, अप्रैल तक ही खाते हैं इसको। और खेतों से उठा कर ही ले जाते हैं, क्योंकि जो यार बाज़ार से भी हमने ख़रीद कर लानी है सब्जियों से, तो हम अपने खेतों से उठा कर ले जाए और इसको बना सकते हैं। और खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट होती है। ये खेतों में कई प्रकार की मिलती है, जिसका मुझे लेकिन नाम तो नहीं आता है, बट ये बहुत सारे प्रकार की मिलती है, और हम इसको ढूंढ रहे हैं। अभी बता रही हूँ आपको कि पूरे खेत में छान रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी मिलने का नाम तक नहीं ले रहा है। थोड़ा देखते हैं अब कि मिलती है कि नहीं मिलती है। दोस्तों हम लोगों को इतनी ही सब्जी मिली है, और हमने सारे खेत छान मार लिए है। लोगों का खेत एक भी नहीं रखा है सब्जी के लिए। हरी सब्जी उठानी थी लेकिन हमें मिल नहीं पाई है, और हम लोग अब घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब थक भी गए हैं, और हमें गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, जिससे हमारे को प्यास लग रही है। अब हमारी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है, इसीलिए। और थोड़े से लहसुन की पत्तियाँ ले जाते हैं इसके बीज के लिए। अब देखते हैं कि कितनी सब्जी बनती है इसकी या नहीं तो फिर से मम्मी को ही जाना पड़ेगा हरी सब्जी के लिए, और ये तो मुश्किल से पूरी हो पाएगी इतने लोगों के लिए। अब देखते हैं कि ये देखिए यहाँ परिवार बड़ा हो गया। एक तो आजकल परिवार काफ़ी बढ़ गया है, 2 लोग आजकल बढ़ गए हैं, क्योंकि वो काम करने मतलब नेट टालने वाले हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, इसीलिए आजकल उनको भी खाना हम लोग यहाँ से ही देते हैं, मतलब अपनी किचन से ही बना के। इसीलिए अब देखिए अब लगे हैं हम लोग लहसुन के पत्ते यहाँ पर निकालने, और अब हम लोग इनको निकाल के घर चले जाए।
आके ये कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स। और मैं इतने दिनों से चाह रही थी कि मैं जब कंप्लीट होएगा ये तभी सारा दिखाऊंगी इसको। और मैं अब दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बनाया था और किस तरह से इसकी तारे वगैरह बिछी, किस तरह से ये मतलब उस टाइम पे तारे बिछाते वाली मतलब स्किप कर गई मैं कि यहाँ पर नहीं थी। और फिर मैं नहीं तो आपको लोगों को ज़रूर बताती कि किस तरह इसमें तारे डाली गई और किस तरह से इसके ऊपर नेट डाली गई। नेट इतना अच्छा काम है ना इसका यार कि तारों के ऊपर ही मतलब इसको मतलब जो नेट है हम लोग इकट्ठी करके इसको फिर सेब के बाद निकाल के इकट्ठा करके रख देते हैं इस तरह से। पर अब इस तरह इसको हम इस तरह से नहीं रखेंगे, हम निकाल कर इसको नहीं रखेंगे इसी में, यहाँ एक जगह पर ये फोल्ड होएगी और इसको इसी तरह से रखेंगे। ना ये फटने का डर, ना कटने का डर, ना कुछ कि कुछ भी नहीं होएगा इसको। ये बहुत अच्छी तरह से पड़ गई है अब। और ये तो यार बहुत अच्छा काम किया है इसने। ये है आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं अविनाश के खेत में आई हूँ और अविनाश ने ही इसको मतलब अभी यहाँ पर खेत में अपने खेत में ही लगाया है सबसे पहले। बाकी तो किसी ने भी अभी यहाँ पर शायद नहीं लगाया होगा, मैंने पहले भी बताया। पर बहुत अच्छा काम किया है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैं फिर से दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए ये वाले पोल्स है वो। देखिए दोस्तों ये है वो पोल्स जो सीधे खड़े हुए हैं और इसमें चढ़ाई गई है ये क्या बोलते हैं नेट। और इसके ऊपर देख सकते हो आप बीच में इसमें वायर लगाई गई है, तार लगाई गई है, मतलब तारों पर ही इसको चढ़ाया गया है। ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए दिख नहीं रहा यार यहाँ से उतना अच्छा, मैं दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए ये बीच में तार डाल दी गई है और तार पर ही इसको डाला गया है। ये देखिए इसको मतलब ना निकालने का झंझट है ना कुछ, इसको बस इसी में ही बंद करके फोल्ड करके रख सकते हैं हम लोग। आपको ये पूरा ब्लॉग बना कर डाल दूँगी और पूरा ब्लॉग मैंने इसको अब सब कुछ मतलब इसका इकट्ठा कर दिया है, जो भी कंटेंट था बिल्कुल सारा बढ़िया से। इसीलिए मेरा अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।